हेलो गाइस। आपके अपने चैनल MK क्लासेस 09 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं आपके लिए रीट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर की क्लासेस। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मित्र शक्ति 2025 भागीदार कौन था? भारत श्रीलंका 11वां संस्करण है। ये एक सैन्य अभ्यास है। तिथि जो है वो कौन सी है? 10 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था। स्थान बेलगावी कर्नाटक। फॉरेन ट्रेनिंग नोड पर मित्र शक्ति अभियान हुआ था। फोकस क्या किया गया था? काउंटर इंसर्जेसी ऑपरेशन। फिर आता है विनपेक्स 2025। इसके अंदर भारत और वियतनाम दो देश का संयुक्त रूप से अभ्यास था। छठा संस्करण था। 11 से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित हुआ था। स्थान हनोई वियतनाम राष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षण केंद्र। फोकस संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान। फिर आते हैं गारुड़ा 2025। ये भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान था। 8वां संस्करण है। 16 से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। स्थान कौन सा था? तो मोंट डी मर्सोन एयरबेस फ्रांस। इस अभियान में किस चीज पे फोकस किया गया था? फोकस यहाँ पर हुआ था वायु युद्ध नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर पर फोकस किया गया था। अब यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक तो पूछा जा सकता है कि भागीदारी देश कौन से थे। तिथि पूछी जा सकती है कि किस डेट से कौन सी डेट तक ये हुआ था और स्थान कौन सा था। मेनली क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से होते हैं। पहला था मित्र शक्ति जो कि 2025 के अंदर ही हुआ है। भागीदारी देश कौन सा था? भारत के साथ श्रीलंका था और 10 से 23 नवंबर के बीच इसका आयोजन हुआ था। बेलगावी भारत के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है मित्र शक्ति अभियान। विनबैक्स अभियान जो है भारत और वियतनाम का है। 11 से 27 नवंबर तक आयोजित हुआ था। हनोई वियतनाम में यह किया गया था। गारुड़ा जो है वो फ्रांस और भारत का है। 16 से 27 नवंबर तक आयोजित किया गया था और जो स्थान है वो फ्रांस है। मोंट डी मर्सोन फ्रांस। उसके बाद आता है अजय वारियर 25। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 का आयोजन किया गया था। कहां पर आयोजन हुआ था? बीकानेर के अंदर हुआ था और बीकानेर में भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। यह अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक चला और सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। यह 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये 8वां संस्करण है। याद रखना है कब से कब हुआ था? 17 से 23 नवंबर के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीकानेर में हुआ था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर हुआ था और संस्करण कौन सा है? 8वां है। किसके बीच में हुआ था? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। फिर उसके बाद आता है 5वां सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2025। इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था। कब हुआ था? 5 से 18 दिसंबर 2025 को हुआ था। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया जाता है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्यतः डोगरा रेजिमेंट की टुकड़ियों ने किया था। इसके बारे में पूछा जाए हरिमो शक्ति 2025 के बारे में तो कौन सा संस्करण था? 5वां था। कहाँ हुआ था? बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? तो 5 से 18 दिसंबर के अंदर हुआ था। कौन से दो देश थे? तो भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। भारत वेस्ट मलेशिया के बीच में ये हुआ था और भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? डोगरा रेजिमेंट ने किया था। यही क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद आते हैं कुर्जा महोत्सव के बारे में। कुर्जा महोत्सव ये 25
ऊर्जा महोत्सव 2025 ये कब हुआ था? तो ऊर्जा महोत्सव 26-27 दिसंबर 2025 को राजस्थान के फलोदी जिले के खिंचन गांव में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? फलोदी जिले के खिंचन गांव में हुआ है। 26 से 27 दिसंबर 2025 को हुआ था। विजेता में मिस फलोदी विदेही भारद्वाज, मिसेज फलोदी वैशाली थानवी और मिस्टर फलोदी अभिषेक रहे हैं। यहाँ से इनके विजेताओं के नाम पूछे जा सकते। तो मिस फलोदी कौन थे? विदेही भारद्वाज। मिसेज फलोदी कौन है? वैशाली थानवी। और मिस्टर फलोदी कौन है? अभिषेक। ऊर्जा महोत्सव जो कि फलोदी के अंदर हुआ था, फलोदी के भी खिंचन गांव के अंदर। कब हुआ था? 26 से 27 दिसंबर को हुआ था। मिस फलोदी विदेही भारद्वाज, मिसेज फलोदी वैशाली थानवी और मिस्टर फलोदी अभिषेक, इनके नाम याद रख लेने, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आते कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP30। COP30 या 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलम शहर में आयोजित हुआ था। ये पूछा जा सकता है COP30 कौन सी डेट को आयोजित हुआ था? तो 10 से 21 नवंबर 2025 तक हुआ था। कहां पर हुआ था? तो ब्राजील के बेलम शहर के अंदर हुआ था। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है COP29 नवंबर 2024 में अजरबैजान के बाकू में हुआ था। पहले पूछा गया था ये क्वेश्चन कि COP29 कहां पर आयोजित हुआ था? तो अजरबैजान के बाकू में हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब COP30 जो है उसका क्वेश्चन रीट मेंस में आने के पूरे चांसेस बनेंगे। फिर COP30 जो है उसका आयोजन कौन से गांव में किया गया है? तो ये ध्यान रखना है बेलम शहर है और ब्राजील के अंदर किया गया है। और इसका जो डेट पूछी जाए तो ध्यान रखना है कि 10 से 21 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ है। फिर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा हुआ है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 का आयोजन 30 अक्टूबर 2025 को मुंबई के NSCI डोम SVP स्टेडियम में हुआ था। 30 अक्टूबर को हुआ था और मुंबई के NSCI डोम SVP स्टेडियम के अंदर हुआ था। इसमें कौन कौन से विजेता है? तो बेस्ट फिल्म जो है वो श्री 2 को, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है श्री 2 को मिला है। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सनोन को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड कबीर खान को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर काल्की 2898 AD को दिया गया है। अब रामसर साइट की बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान की सिलीसेट झील अलवर को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। ये पूछा जाएगा कि राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट्स है? तो अब कितनी हो गई? 5 है। सिलीसेट झील जो है अलवर में स्थित है, उसको रामसर साइट का दर्जा देने के बाद कुल कितनी हो गई? 5 रामसर साइट राजस्थान के अंदर हो चुकी है। यह झील राजस्थान की 5वीं तथा देश की 95वीं रामसर साइट बनी है। इसी के साथ कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ 96वीं को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। 95वीं तो कौन सी है? सिलीसेट झील अलवर। और 96 के ऊपर कौन से है? कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इस तरह से देश में कुल रामसर साइट 96 हो गई है। अगर भारत के अंदर पूछे जाए तो 96 है और राजस्थान में पूछा जाए तो रामसर साइट कितनी है? 5। राजस्थान में वर्तमान में कुल रामसर स्थल 5 है। पहला है केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, जिसको 1981 में रामसर साइट बनाया गया था। सांबर झील जयपुर, जिसको 1990 के अंदर रामसर साइट में शामिल किया गया था। मेनार उदयपुर 4 जून 2025 को रामसर साइट में शामिल किया गया था। खिंचन फलोदी 4 जून 2025 को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया था। ये क्वेश्चन अभी करंट अफेयर्स के हिसाब से पूछ लिया गया है। अब हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रीट मेंस के लिए? सिलीसेट झील अलवर,
जिसको 12 दिसंबर 2025 को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। मेनार से आ सकते हैं, हिंचन के बारे में पूछा जा सकता है और सिलीसेट के बारे में पूछा जा सकता है रीट मेंस के अंदर। फिर अभी थार महोत्सव 2025 का भी आयोजन हुआ था। देखते हैं कि कब हुआ था। थार महोत्सव 2025 का आयोजन 8 से 9 अक्टूबर को बाड़मेर में किया गया था। इस साल 30वां थार महोत्सव मनाया गया। इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। आयोजक कौन थे? पर्यटन विभाग राजस्थान व जिला प्रशासन बाड़मेर। थीम रंग रेगिस्तान के। ये पूछा जा सकता है कि थार महोत्सव 2025 की थीम कौन सी थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, रंग राजस्थान के। मिस्टर थार कौन बने थे? धर्मेंद्र डाबी, जो कि बाड़मेर के रहने वाले हैं, और मिस थार कौन है? नक्षत्री चौधरी, जो कि भी बाड़मेर की रहने वाली है। आयोजन कब हुआ था? 8 से 9 अक्टूबर को बाड़मेर के अंदर किया गया था। मिस्टर थार धर्मेंद्र डाबी है और मिस थार कौन है? नक्षत्री चौधरी। मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको भी याद रखना। फिर राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 दिया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 में राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 3 श्रेणियों में दिया गया। देखते हैं कौन सी 3 श्रेणियां हैं। तो पहली जो श्रेणी है वो है बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये अवार्ड जो है गिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को दिया गया है। बेस्ट डेयरी फार्मर अवार्ड हर्षित झुरिया, जो कि सीकर के रहने वाले हैं, उनको दिया गया है। बेस्ट एआई टेक्नीशियन अवार्ड जो है विकास कुमार, जो कि हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं, उनको दिया गया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस बनते हैं कि हर्षित झुरिया को कौन सा अवार्ड मिला है और विकास कुमार को कौन सा अवार्ड मिला है। याद रख लेना इसको भी। उसके बाद आते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख पार्क है। तो जीरो वेस्ट मॉडल गांव आंधी गांव जयपुर के अंदर पार्क बनाया गया है। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है जम्वा रामगढ़ जयपुर के अंदर है। स्पोर्ट्स गुड एंड टॉयज जोन खुशखेड़ा जो है भिवाड़ी के अंदर जोन जो है खुशखेड़ा भिवाड़ी के अंदर बना हुआ है। एग्रो फूड पार्क जोधपुर कोटा अलवर श्री गंगानगर के अंदर है। मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर है। प्रदेश का पहला सेंसर बेस्ड दिव्यांग पार्क जो है श्रीनाथपुरम विकास पथ कोटा के अंदर बनाया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ। ये सारे के सारे आप एक बार देख लेना और रिवाइज कर लेना। अब बात करते हैं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया था। कौन सी 3 पुस्तकें थी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के याद कर लेना। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने प्रख्यात विद्वान श्री ब्रजमोहन द्विवेदी द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन राजस्थान विधानसभा से किया था। इन तीनों पुस्तकों के लेखक का नाम क्या है? ब्रजमोहन द्विवेदी। ब्रजमोहन द्विवेदी। पहली पुस्तक कौन सी? मेरे इर्द गिर्द। दूसरी पुस्तक है मरुधरा वाणी और तीसरी पुस्तक का नाम है लाल सोट का इतिहास। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि किस टाइप का बनेगा। तो निम्न क्वेश्चन बनाया जाएगा कि निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा द्वारा विमोचित पुस्तक नहीं है। ये नहीं पूछेगा है, ये पूछा जाएगा कि नहीं है। तो उसमें ये तीनों बुक तो होगी और उसके साथ एक और नाम दे दिया जाएगा, तो आपको पहचानना होगा कि कौन सी पुस्तक है और कौन सी पुस्तक नहीं है। तो मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी और लाल सोट का इतिहास, ये राजस्थान विधानसभा के द्वारा विमोचित हुआ है। फिर इसके बाद आते हैं नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन स्थित नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार कौन देता है? नोबेल फाउंडेशन देता है, जो कि कहाँ है? स्वीडन में है। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। 2025 की विजेता एवं पुरस्कार देने के कारण जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए। चलिए देखते हैं कौन कौन सा पुरस्कार दिए गए। तो पहला पुरस्कार मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, जो कि 3 लोगों को मिला है। मेरी ई ब्रुनको, जो कि अमेरिका की रहने वाली है, और फ्रेड रामसडेल, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं अगेन। शिमोन
शाकागुची जापान के। इन तीनों को फिजियोलॉजी और मेडिसिन का अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है? तो इन तीनों को यह सम्मान पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस, शरीर के बाहरी हिस्सों में ह्यूमन सिस्टम की सहनशीलता से जुड़ी खोजों के लिए मिला है। पेरिफेरल ह्यूमन टॉलरेंस से जुड़ी खोजों के लिए इनको ये दिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं भौतिकी फिजिक्स के अंदर भी 3 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया है। जॉन क्लार्क को, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले, उनको, मिशेल देवरेट फ्रांस के रहने वाले, और जॉन मार्टिनिस अमेरिका के रहने वाले, इन तीनों को भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2025 का। यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बड़े पैमाने पर माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए इनको मिला है। तो इसके बाद आते हैं रसायन के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जो पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को दिया गया है। सुसुमु कितागावा, जो कि जापान के रहने वाले, रिचर्ड रॉबर्टसन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, और उमर एम यागी अमेरिका के रहने वाले, इन तीनों को ही रसायन के अंदर नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। और ये सम्मान धातु कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए मिला है। उसके बाद आते हैं साहित्य, लिटरेचर। इसका जो नोबेल पुरस्कार है वो लाजलो क्रांस ना होरकाई हंगरी को दिया गया है। यह पुरस्कार इनको क्यों दिया गया है? तो सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए जो सर्वनाशक आतंक के लिए कला की शक्ति की पुष्टि करता है, उसके लिए इनको 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है, साहित्य वाला। फिर शांति के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिनो मचाडो को दिया गया है, जो कि वेनेजुएला की रहने वाली है। वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण संक्रमण प्राप्त करने के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक साइंस के अंदर भी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, जो कि तीन लोगों को दिया है। एक तो जोएल मोकिरो, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने तकनीकी प्रकृति के माध्यम से निरंतर विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर फिलिप अगियन फ्रांस के रहने वाले हैं, और पीटर हॉविट कनाडा के रहने वाले, इनको भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को यह सम्मान रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत के लिए दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में मतदान केंद्रों का पुनर्गठन हुआ है। मतदान केंद्रों का पुनर्गठन हुआ है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के पश्चात 8,840 नए मतदान केंद्र स्वीकृत किए हैं। राजस्थान में कुल बूथ कितने हैं? 61,309। सर्वाधिक बूथ जयपुर के अंदर है, फिर उसके बाद जोधपुर में, उसके बाद जयपुर के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस फुल है कि राजस्थान में सर्वाधिक बूथ कौन से जिले के अंदर है? तो जयपुर, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर। पूरा याद रखना, इस लाइन को माइंड में बिठा देना। और कितने बूथ है वो भी ध्यान में रखना, 61,309 बूथ है। एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 रखे जाने के लिए निर्देशित किया गया है। अब शिल्पग्राम उत्सव, इसका आयोजन जो है हवाला शिल्पग्राम उदयपुर के अंदर हुआ था। 21 से 30 दिसंबर 2025 को किया गया था। आयोजन जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा किया गया है। इसका आयोजक कौन है वो भी पूछा जा सकता है, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर। उद्घाटनकर्ता राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े। इस समारोह में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से निम्न व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। शिल्पग्राम महोत्सव के अंदर अवार्ड दिया गया है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। और किनको दिया गया है? डॉक्टर निरंजन वल्लभ भाई राज्य गुरु गुजरात, और रामनाथ चौधरी जयपुर के रहने वाले, जो कि एक अलगोजा वादक है। तो यहाँ से रामनाथ चौधरी वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पुरस्कार के तहत एक रजत पट्टिका और 2.51 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की स्थापना
1986 ईस्वी में की गई थी। इसके सभापति राज्यपाल होते हैं। तो इसके सभापति कौन रहते हैं? राज्यपाल रहते हैं। क्वेश्चन तो वहां से पूछा जाएगा कि किसको दिया गया है। तो रामनाथ चौधरी जयपुर के रहने वाले जो कि एक अलगोजा वादक है, उनको ये दिया गया है। राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी, आज वर्तमान में राजस्थान के अंदर कौन से पद पर कौन से अधिकारी बैठे हुए, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यपाल, ऐसे क्वेश्चन आने की फुल चांसेस रहते हैं, किसी न किसी के बारे में जरूर पूछा जाएगा। राज्यपाल जो कि 45वें हैं, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। मुख्यमंत्री 14वें भजनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रेमचंद्र बेरवा। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? संजीव प्रकाश शर्मा, जो कि क्या है? कार्यवाहक है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास है। मुख्य सचिव कौन है? वी श्रीनिवास। उसके बाद महाधिवक्ता के पद पर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता है, जो कि 19वें हैं। मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर है, जो कि 5वें हैं। 5वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर है। 8वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन है। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है। 13वें लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी है। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण चतुर्वेदी है। राज्य मानव अधिकार आयोग के 6वें अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी है। राज्य मानव अधिकार आयोग के 6वें अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहना रियाज चिश्ती है। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग है। 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कालीचंद सराफ है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी क्लासेस अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।